हेलो दोस्तों, आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अगर आप वैद्युत फ्लक्स समझ गए तो चुंबकीय फ्लक्स भी अच्छे से समझ में आएगा और गॉस की प्रमेय भी अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि जब हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो दूसरे चैप्टर में वैद्युत फ्लक्स के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो देखो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र में हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो कोई भी वैद्युत क्षेत्र हुआ, वैद्युत क्षेत्र हम मान लेंगे ये हो गया हमारा एक वैद्युत क्षेत्र। तो जब वैद्युत क्षेत्र कोई होता है तो वैद्युत क्षेत्र की अपनी एक दिशा होती है, तो उस दिशा को प्रदर्शित करने के लिए कुछ रेखाएं खींची जाती हैं जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो कोई भी अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा होती है ना, कि इधर से इधर को होगी या इधर से इधर को होगी। उस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ रेखाएं खींची जाती हैं, उसे ही हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखा के वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाएं खींची जाती है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो इसे इधर का हुआ वैद्युत क्षेत्र, तो इधर क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं। ये हमारी हो गई वैद्युत बल रेखाएं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। ये हो गया ई की दिशा इधर से इधर को है, इस की दिशा इधर से इधर को है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ स्थित हो तो उस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं, मतलब ये रेखाएं कितनी जाती हैं, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। उनकी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र हुआ था, तो हम इस वैद्युत क्षेत्र में मान लें कि ये एक पृष्ठ था। अब इस पृष्ठ से देखो कितनी रेखाएं जा रही हैं, इस पृष्ठ से एक रेखा वैद्युत बल रेखाएं और दो रेखाएं, तो इसका वैद्युत जो फ्लक्स होगा कितना होगा, दो। वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, दो। मतलब अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो उस वैद्युत क्षेत्र में से देखो वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो अगर ऐसे एक पृष्ठ लंबवत खड़ा कर दें तो इससे कितनी रेखाएं जाती हैं उसकी संख्या को ही उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये पृष्ठ आ गया था, इससे दो रेखाएं जा रही, तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, दो। जैसे ये एक हम पृष्ठ मान लें कि ये एक पृष्ठ था, तो इससे देखो वैद्युत बल रेखाएं कितनी जाती हैं, एक, दो, तीन और चार। तो इस पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, चार। तो देखो वही तो परिभाषा हो गई ना, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई इसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो वैद्युत फ्लक्स कब 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 अधिक होगा, जब पृष्ठ के क्या हो, लंबवत। पृष्ठ क्या क्या हो, लंबवत। मतलब जैसे ये पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र क्या हो, लंबवत, तो उससे विद्युत बल रेखाएं ज्यादा जाएंगे। जैसे जैसे पृष्ठ ऐसे जाएगा विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। जब इस प्रकार होगा तो एक भी विद्युत बल रेखाएं नहीं आएगी। देखो जैसे ये पृष्ठ ऐसे है तो इससे विद्युत बल रेखाएं ज्यादा जाएंगे, लेकिन ये पृष्ठ जैसे जैसे इधर जाएगा इससे विद्युत बल रेखाएं क्या जाएंगे, कम, तो इसका विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है अच्छे से समझ लो, इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो भैया फार्मूला बनता है फाई ई, तो फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए। फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए। फाई ई, अगर यहाँ ये सदिश रूप है, ये इसका क्या है, सदिश रूप। अगर यहाँ डॉट को हटाए तो क्या लग जाता है, cos थीटा। तो फाई बराबर क्या आ गया हमारा, ये cos थीटा। फाई बराबर ये cos थीटा। यहाँ पर जहाँ ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, मतलब जिस वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं उसका वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई। ए क्या है, क्षेत्रफल। ए होता है हमारा क्षेत्रफल, मतलब जो पृष्ठ रखे हैं उसका क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, ए से। और थीटा क्या होता है, ई व ए के बीच बना कोण। ई व ए के बीच बना कोण होता है ना, कोण होता है। कोई दिक्कत तो हो जाए। अब यहाँ से अगर हम फाई ई का मात्रक देखें तो फाई ई का जो मात्रक होता है वो होता है भैया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, मतलब फाई ई का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। वो कैसे हो गया, देखो फाई ई का मात्रक वही होगा जो ई का होगा और ए का होगा। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ए क्या हुआ, क्षेत्रफल। ए हुआ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जो फाई ई बराबर ये cos थीटा हुआ, तो जो फाई ई का मात्रक होता है, फाई ई का
मात्रक। तो फाई ई का मात्रक एक मात्रक होता है। देखो ई का मात्रक अगर हमें निकालना ही सिखा दे, ई का फाई ई का मात्रक वही होगा जो ई का होगा और ए का होगा। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ए क्या हुआ? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, तो यहाँ से इसका मात्रक क्या आ गया? फाई ई का मात्रक, फाई ई का मात्रक हो गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, प्रति कूलम। तो ये हो गया फाई ई का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स कब कब होगा, कब ज्यादा होगा, ये तो हम आपको प्रयोग से भी समझा दिए हैं। बाकी अगर आपको इस प्रकार समझना है फार्मूले से, तब भी देख लो कि ये तो थीटा कितना है? जीरो। थीटा कितना है? जीरो। तो यहाँ से अगर देखा जाए फाई ए बराबर ए cos थीटा, ए cos थीटा और थीटा का मान जीरो, तो फाई बराबर कितना होगा? ए। फाई का मान हमारा कितना आ गया? ये। तो ये अच्छे से समझ रहे होंगे कि विशेष जब थीटा का मान जैसे होगा उस हिसाब से क्या हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स होगा और निर्भर करता है थीटा पर। ये इसका क्या हो गया? मात्रक। तो ये आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ये होता है विद्युत